बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स 9th क्लास, न्यू बुक 2025, एक्सरसाइज 3.3। इसके ये क्वेश्चन 1 to 4 सॉल्व किए जा चुके हैं। अब हम क्वेश्चन 5, 6 एंड 7 ये सॉल्व करने लगे हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5। Given that g of x is equal ax plus b plus 5, where a and b are constant numbers. If g into -1 is equal to 0 and g into 2 is equal to 10, find the values of a and b. तो इसमें यह कहा गया है कि ये एक फंक्शन है g of x is equal to ax plus b plus 5। तो इसमें a और b दो कांस्टेंट नंबर्स हैं। दूसरा ये फंक्शन g into -1 is equal to 0 और g into 2 इज इक्वल टू 10 है। ये तीन फंक्शन दिए गए हैं 1 2 3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो आपने a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन फंक्शन ये है g into -1 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप ये x की जगह पे -1 को रिप्लेस करें तो इसकी वैल्यू देखें ज़रा। तो ये लिख लें, पुट x इज इक्वल टू -1। ये ऐसा इसलिए करना है कि हमें यहाँ से g टू -1 की वैल्यू मिल जाएगी कि वो क्या है। तो ये लिखें g इंटू -1 इज इक्वल, तो ये लिखें a इंटू -1 प्लस b प्लस 5। तो ये वैल्यू बनेगी g इंटू -1 इज इक्वल, ये -a होगा, लिखे -a प्लस b प्लस 5। एक तो ये g इंटू -1 की वैल्यू है। जो गिवन है g इंटू -1 वो इक्वल टू 0 है, तो फिर इसकी जगह पे 0 लिख लें। तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 0 इज इक्वल -a प्लस b प्लस 5। ये प्लस 5 इधर आकर माइनस में लिखा जाएगा, तो ये लिख लें -5 इज इक्वल -a प्लस b। इसको कह लें आप इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद ये गिवन फंक्शन है g इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे x की जगह पे 2 लिखें तो g इंटू 2 की वैल्यू आ जाएगी, और ये g इंटू 2 की वैल्यू गिवन है तो इसकी वैल्यू इधर पुट कर देंगे। तो ये लिखें पुट x इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा g इंटू 2 इज इक्वल a इंटू 2 प्लस b प्लस 5। g इंटू 2 इज इक्वल, ये हो जाएगा 2a प्लस b प्लस 5। अब ये g इंटू 2 की वैल्यू गिवन है 10, तो ये लिख लें 10 इज इक्वल 2a प्लस b प्लस 5। तो ये प्लस 5 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये 10 माइनस 5 लिख लें। 10 माइनस 5 इज इक्वल 2a प्लस b। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल 2a प्लस b। इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2। चूँकि आपने a और b की वैल्यू को फाइंड करना है, तो ये प्लस b है, ये भी प्लस b है, तो यहाँ पे b एलिमिनेट कर लें। तो एलिमिनेट तब होगा जब इनको आप माइनस करेंगे। तो ये लिखें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये लिख लें पहले 5 इज इक्वल 2a प्लस b, और ये इक्वेशन लिखे -5 इज इक्वल -a प्लस b। आपने इसको करना है माइनस, तो माइनस करेंगे तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 10 इज इक्वल 3
ए, तो बी ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ जो ए की वैल्यू आपके पास आई वो है 10/3। अब आपने बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो ए की वैल्यू है 10/3 वो इस इक्वेशन में लिख लें या इसमें लिख लें, 1 में लिख लें या 2 में लिख लें, तो आंसर सेम ही आएगा। तो आप इसमें लिख लें, ये इजी इक्वेशन है, यहाँ पे 2 है, तो कोशिश ये किया करें जो छोटी इक्वेशन होती है उसमें वैल्यू पुट किया करें। तो यहाँ पे लिख लें -5 इज इक्वल ए माइनस ए, तो ए की वैल्यू है 10/3, तो ये लिख लें 10/3 प्लस बी, तो ये -10/3 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये लिख लें -5 प्लस 10/3 इज इक्वल टू बी। तो इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम इसका आएगा 3, तो ये बन जाएगा -15 और ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू बी। तो -15 प्लस 10 होता है -5। तो इस तरह से जो बी की वैल्यू आपके पास आई -5/3, ये बी की वैल्यू है। यही दो रिक्वायर्ड वैल्यूज थी, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f into x is equal 5x plus 1 if f of x is equal to 32 find the x value। तो ये एक गिवन फंक्शन है, तो आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है अगर आपके पास f of x की वैल्यू 32 है। तो ये गिवन फंक्शन लिखें आप, f into x is equal 5x plus 1। तो f of x की वैल्यू आपके पास है 32, तो यहाँ पे 32 लिख लें। 32 इज इक्वल 5x प्लस 1, ये प्लस 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये लिख लें 32 माइनस 1 इज इक्वल 5x, तो ये बन जाएगा 31 इज इक्वल टू 5x। आप x की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये लिख लें 31/5 इज इक्वल टू x। तो ये आपके पास है x की रिक्वायर्ड वैल्यू, लेकिन बुक में आंसर इसका 6 है, वो रॉन्ग आंसर है, तो ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फंक्शन f into x is equal cx square plus d where c and d are the constant numbers if f into 1 is equal to 6 and f into -2 is equal to 10 then find the values of c and d। तो आपके पास ये फंक्शन गिवन है और फंक्शन की दो डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है और आपने c और d की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये गिवन फंक्शन लिखें, f into x इज इक्वल cx स्क्वायर प्लस d, ये गिवन फंक्शन है। चूँकि f into 1 इज इक्वल टू 6 है, तो x को रिप्लेस करेंगे 1, तो यहाँ पे फिर x की वैल्यू अगर आप 1 लिखें तो आपके पास ये वैल्यू यूँ बनेगी c into 1 स्क्वायर प्लस d। f into 1 इज इक्वल 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो c मल्टीप्लाई 1 c आ जाएगा, c प्लस d। तो ये आपके पास है f into 1 की वैल्यू। तो f into 1 की वैल्यू जो गिवन है वो 6 है, तो यहाँ पे लिख लें फिर इसकी वैल्यू 6 इज इक्वल टू c प्लस d। इसको आपने कह देना है इक्वेशन नंबर 1। तो इसके बाद जो अदर वैल्यू है f into -2 इज इक्वल टू 10, तो ये आप यहाँ पे x की वैल्यू को -2 पुट करें, तो आपके पास वैल्यू बनेगी f into -2 इज इक्वल c into -2 स्क्वायर प्लस d। तो ये f into -2 इज इक्वल c -2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस d। तो ये लिख लें f into
-2 इज इक्वल टू 4c प्लस डी। तो इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर, ये बाद में लिख लेते हैं चूँकि f इंटू -2 की वैल्यू आपके पास 10 है, तो ये लिख लें 10 इज इक्वल 4c प्लस डी। इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2। तो आपने c और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये देखें जो d पॉजिटिव इधर है, इधर भी पॉजिटिव, तो ऐसा करें इन दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर लें। तो ये लिखें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये लिख लें पहले 10 इज इक्वल 4c प्लस डी। तो बाद में ये लिख लें 6 इज इक्वल c प्लस डी। तो आपने इनको करना है माइनस, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे इनके। तो ये वैल्यू आएगी 4 इज इक्वल 3c, क्योंकि ये डी कट आउट हो जाएंगे, ये माइनस में कन्वर्ट होगा। तो साथ इसके लिख लें c। तो c की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो है 4/3, क्योंकि ये 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये जो c की जो वैल्यू है 4/3, ये इस इक्वेशन में लिख लें या इस इक्वेशन में लिख लें तो आंसर सेम आएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में लिखते हैं। तो ये लिखें पुट c इज इक्वल 4/3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये लिख लें 6 इज इक्वल c प्लस डी था, तो c की जगह पे ये लिख लें 4/3 प्लस डी। तो ये 4/3 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये लिख लें 6 माइनस 4/3 इज इक्वल टू डी। अब इनका एलसीएम लें आप, तो ये इनका एलसीएम आएगा 3। तो ये लिख लें 3, तो ये बन जाएगा 6 3 टाइम्स 18 माइनस 4 इज इक्वल टू डी। तो ये यहाँ से हमें जो डी की वैल्यू मिलेगी, इनको माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो डी इज इक्वल टू 14/3। तो ये आपके पास डी की वैल्यू है, और ये आपने सी की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है। तो यही इसकी 2 रिक्वायर्ड वैल्यूज़ थी।